हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडो। सो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ वाइट कास्ट आयरन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, वाइट कास्ट आयरन इज फॉर्म व्हेन लिक्विड कास्ट आयरन इज क्विकली कूल्ड। ये यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात कि इट इज़ क्विकली कूल्ड एज कम्पेयर टू अगर आप ग्रे कास्ट आयरन को देखो। सो द लिक्विड कास्ट आयरन जो होता है, लिक्विड कास्ट आयरन इज कूल्ड स्लोली, देन इट इज़ फॉर्म द ग्रे कास्ट आयरन। जो ग्रे कास्ट आयरन है वो कब फॉर्म होगा, जब आपका लिक्विड कास्ट आयरन है वो स्लोली कूल्ड होगा। So if it is slowly cooled, then it forms gray cast iron. जो आपका क्रॉस सेक्शन होगा, अगर आप कट करेंगे तो वो आपको ग्रे दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ जो कार्बन रहेगा वो ग्राफाइट के फॉर्म में रहेगा, फ्री फॉर्म में रहेगा। सो हियर द कार्बन इज इन द ग्राफाइट और द कार्बन इज इन फ्री फॉर्म। और वही अगर आप वाइट कास्ट आयरन में देखोगे, सो इट इज इन द कंबाइंड फॉर्म। सो द कार्बन इज इन द कंबाइंड फॉर्म। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, कार्बन इज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। सो जो Fe3C जो हम बोलते हैं, सीमेंटेड जो हम बोलते हैं, उसके फॉर्म में आपको कार्बन मिलेगा वाइट कास्ट आयरन में, जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो वाइटिश आता है। एंड ग्राफिटाइजेशन डज नॉट ऑकर। ग्राफिटाइजेशन का मतलब वही होता है कि हमने जो सीमेंटेड से कार्बन को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम ग्राफिटाइजेशन बोल रहे हैं कि सीमेंटेड से कार्बन कैसे एक्सट्रैक्ट होगा। अगर आप स्लोली कूल करेंगे तो वो कार्बन अपने फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या ग्राफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जो कि उसको ग्रे कलर देगा एज अ कार्बन कास्ट आयरन को। वही अगर आप क्विकली कूल करते हो तो वाइट कास्ट आयरन बन जाएगा, क्योंकि जो ग्राफिटाइजेशन का प्रोसेस है वो टेक प्लेस नहीं करेगा, और जो आपका कार्बन है वो कंबाइंड फॉर्म में है अभी। Due to the presence of cementite Fe3C, it has a white appearance when shattered. That is what gives it its name. White cast iron has less silicon and cools more quickly, which causes the carbon to precipitate out of the melt as cementite instead of graphite. So graphite की जगह आपको क्या मिलेगा, इसमें cementite मिलेगा white cast iron में, और वही आपको grey cast iron में क्या मिलेगा, graphite as in the free form. ये आपको मेन डिफरेंस यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे कंपोजिशन दिया गया है कि आयरन इज 94%, ग्राफाइट इज ओनली 0.5, एंड द कंबाइंड फॉर्म विच इज द Fe3C फॉर्म इज द 3.5%, एंड द रिमेनिंग आर द इम्प्योरिटीज, 2% आर द इम्प्योरिटीज। और अगर आप प्रॉपर्टीज देखना चाहें, सो द वाइट कास्ट आयरन इज ब्रिटल, हार्ड एंड अनमशीनेबल, जो कि हम ग्रे कास्ट आयरन में देखते हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली मशीनेबल। सो मशीनिंग जो हो सकती है ग्रे कास्ट आयरन की, वो बहुत अच्छे से हो सकती है, इवन बेटर देन स्टील। वही अगर आप वाइट कास्ट आयरन को देखो, इट इज़ वेरी ब्रिटल, सो इसमें क्रैक्स डेवलप जल्दी हो जाएंगे अगर आप इसे मशीन करने का ट्राई करेंगे, और वो क्रैक प्रोपोगेट होके जो मटेरियल है वो आपका टूट जाएगा। सो इट इज़ नॉट मशीनेबल, इतना ये ब्रिटल होता है या इतना ये हार्ड होता है। नेम बिकॉज कार्बन इज इन द कंबाइंड फॉर्म। जैसे कि हमने देखा कि मेन डिफरेंस वाइट कास्ट आयरन में ग्रे कास्ट आयरन में क्या आ रहा है, कि जो यहाँ पे कार्बन है वो कंबाइंड फॉर्म में है, सीमेंटेड फॉर्म में है। वही अगर आप ग्रे कास्ट आयरन में जाओ तो वो ग्राफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ग्राफिटाइजेशन वहाँ पे हो चुका है। और नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली वियर रेजिस्टेंट, जो कि इट इज़ मोर वियर रेजिस्टेंट दैन द ग्रे कास्ट आयरन। जो वाइट कास्ट आयरन रहेगा वो बेटर रहेगा वियर रेजिस्टेंस के मामले में। गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, वही अगर आप ग्रे कास्ट आयरन की देखोगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम रहती है इस वाइट कास्ट आयरन के कंपैरिजन में। अचीव्ड बाय क्विकली कूलिंग द मेटल, ये हमने देख लिया है। इट्स लो फ्लूइडिटी प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रेडिली फिलिंग द मोल्ड। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जो इसकी फ्लूइडिटी रहती है वो कम रहती है, जिसकी वजह से ये कास्टिंग उतनी अच्छे से नहीं कर पाता है। वही अगर आप ग्रे कास्ट आयरन को देखोगे तो इट इज़ द बेस्ट मटेरियल टू कास्ट, लाइक वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल टू डू कास्टिंग इज ग्रे कास्ट आयरन, क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो उसका कार्बन रहेगा, जैसे हमने अभी बात की कि वो फ्री फॉर्म में रहेगा, तो इस वजह से उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। वही अगर आप वाइट कास्ट आयरन देख रहे हो, सो इसकी फ्लूइडिटी कम है, सो इट वजह से उसका जो कास्टिनेबिलिटी जो होगा, कास्टेबिलिटी जो भी है, so it is lower than the gray cast iron. And next we have sand molds can be used to create white cast iron castings. If the material is of certain composition, white cast iron can also be formed on the surface of the gray cast iron. So ये कंपोजिशन पे आपका डिपेंड करेगा कि कभी कभी जो ग्रे कास्ट आयरन का सरफेस है उसके ऊपर आपको वाइट कास्ट आयरन की लेयर मिल सकती है, जिसमें आपको जो क्रॉस सेक्शन है वो पहले वाइट मिलेगा एंड देन वो आपको ग्रे हो जाएगा। द इनिशियल स्टेज इन द क्रिएशन ऑफ मैल्यूएबल कास्ट आयरन कास्टिंग इज द यूज ऑफ वाइट कास्ट आयरन इन अ सर्टेन कंपोजिशन। एंड नेक्स्ट अपन आते हैं कि यूजेस पे ऑफ वाइट कास्ट आयरन। सो फर्स्ट यूज, जैसे आप देख रहा होगा कि हमने देखा है कि इट इज़ एक्सट्रीमली वेयर रेजिस्टेंट
सो इसका जो यूज़ होता है वो ब्रेक्स में हो सकता है, क्योंकि ब्रेक धीरे धीरे जो है वियर करते जाता है आपके। अगर आप स्टील ब्रेक्स यूज़ करेंगे तो जल्दी ही वेयर कर जाएंगे। इस वजह से अगर आपको ड्यूरेबल ब्रेक्स चाहिए, ज़्यादा टाइम तक आपको ब्रेक्स यूज़ करने हैं, तो आप जैसे रेलवे में करने होते हैं, मेंटेनेंस की आपको ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, और वेट की अगर आपको चिंता नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो वाइट कास्ट आयरन को, बिकॉज इट इज़ अ एक्सट्रीमली वेयर रेजिस्टेंट मेटल। वही अगर आपको लो क्वालिटी कास्टिंग्स करनी है, जैसे कि हमने देखा इतने उसकी फ्लूइडिटी नहीं होती है, सो अगर आपको लो क्वालिटी कास्टिंग करनी है, सो द वाइट कास्ट आयरन इज ऑल्सो यूजफुल, ऑल्सो यूज टू क्रिएट मैल्येबल कास्टिंग्स, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। सो दिस इज सम पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट वाइट कास्ट आयरन। यही अगर आप थर्ड टाइप ऑफ कार्बन होता है, जैसे हमने देखा था कि डक्टाइल कास्ट आयरन भी होता है। सो डक्टाइल कास्ट आयरन में और इनमें यही फ़र्क है कि डक्टाइल कास्ट आयरन में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को फिलिंग भी देते हैं, या फिर हम ऑलॉय जो है उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ करते हैं, जो कि होता है मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम हो गया। सो मैग्नीशियम उसमें 3% तक होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? डक्टाइल कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं हम। वही जो हमने वाइट कास्ट आयरन देखा वो उसमें और ग्रे कास्ट आयरन में यही फ़र्क है कि जो कार्बन रहेगा वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है या फ्री फॉर्म में रहता है। सो या दिस आर मेन टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, और ये हमारी वाइट कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज और यूजेस हो गए। थैंक यू।